खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया जो बंदा ये चाहता है कि लोग उसके लिए खड़े हों, जो ये तमन्ना रखता है, हुजूर फरमाते हैं वो जहन्नमी है। उसके अंदर गुरूर होगा, उसके अंदर तकब्बुर होगा। हमारे अंदर ये ख्वाहिश ना हो, लेकिन लोग इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसके भी कई मकामात होते हैं, जगह होती है। हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज पढ़ रहे थे। आपके खलीफा हैं, वो खुद भी बहुत बड़े आलिम दीन हैं। वो पंखा झल रहे थे, गर्मियों के दिन थे, पसीने आ रहे थे। सलाम पैर कर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जलाल में आए, बहुत गुस्से में थे। कहा अपने उस खलीफा से, कहा तुम्हें खबर नहीं कि मैं अल्लाह की इबादत में हूँ, और अल्लाह की इबादत करने के वक्त बंदे को कोई और दूसरा उसकी खिदमत करे, ये कब ज़ेब देता है? बंदा पूरा आजिज़ी के साथ अल्लाह की इबादत करे, फिर वो बंदा कैसा जो खुद दूसरों से अपनी बंदगी करा रहा हो। गुलाम हो तो पूरा गुलाम। इसीलिए बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मेरी तो आदत है ये, जब भी मैं हाजिर होता हूं तो मैं खुद ये कैफियत बनाना चाहता हूं कि लोग मुझे न पहचाने, इसलिए कि हम वहां लोगों में पहचान बनाने के लिए नहीं जाते, हुजूर के दरबार में अपना नाम लिखवाने जाते। लोग पहचाने, उस बड़े दरबार में भी लोग क्या करते हैं। बहुत जगहों पर मैंने ये महसूस किया, लोगों को जगह की अहमियत का सबसे पहले अंदाजा होना चाहिए कि कहाँ क्या चीज करनी है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आस्थाने पर हैं, हुजूर गौसे पाक के आस्थाने पर हैं बगदाद में या मदीने शरीफ में हैं। तो वहां ये कैसे कि हमारे लिए लोग भीड़ लगाएं, हमारे हाथ पैर चूमें, हमारी इज्जत करें? नहीं, आपको ये देखना चाहिए हम बादशाहों के दरबार में, और उनकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए, न ये कि वहां जाने वाले हम जैसे गुलामों के लिए भीड़ लगी। खास तौर पर मैं ये ताकीद करता हूं, और मैं इन तमाम चीजों को पसंद नहीं करता कि हमारे नामों का ऐलान हो। अभी ये महफिल में कौन है जो नहीं जानता है? सब पहचानते ही हैं, सब जानते हैं। इसमें मजीद नाम के साथ लंबा चौड़ा ऐलान करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मेलिटी कहलाती है, ये रस्म है। इस रस्म से और इस रिवाज से बाहर निकलकर इखलास में आना। हम डायरेक्ट बयान करेंगे और लोग डायरेक्ट सुनेंगे, और जब किसी को बहुत देर से इंतजार होता है तो वो किसी और से पकना भी नहीं चाहते, होता है ऐसे। तो हालात वगैरह सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। ये सब मजलिस के आदाब मैं आपको बता रहा हूं, मजलिस के आदाब। और खास तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार, बहुत अच्छी नात पाक उन्होंने पढ़ी है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की नात जिसमें तज़मीन। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये होगी कि नात की महफिल का रंग ऐसा होना चाहिए कि लोगों के दिलों में रिक्कत पैदा हो, दिल के अंदर रिक्कत पैदा हो, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत से याद आने लग जाए, वही असल में नात है। वरना फिर वही फॉर्मेलिटी हो जाएगी, सिर्फ रस्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने आपको आवाज अच्छी दी है, नात शरीफ पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन हमेशा इस बात की ख्वाहिश रखो कि ठंडे माहौल में। अच्छा, एक बात मैं ये भी बताता, सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, दूसरे सारे लोगों के लिए, आपकी पूरी नात में भी, पूरी नात पढ़ने के दौरान में एक बंदे ने भी सुभान अल्लाह नहीं कहा तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सुभान अल्लाह तस्बीह है, वो पढ़े तो उसको सवाब है, नहीं पढ़े तो कोई हरज नहीं। आपका मकसद नात पाक का ये हो, ये पूरा मजमा
हाथ उठा के बोले, 2 हाथ उठा के बोले, खड़े होके बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कितनी मर्तबा ये बोले। मकसद ये हो कि ये पूरा मजमा ना भी बोले, एक बार मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा दिया, तुम्हारी नात वसूल हो गई है। जिंदगी भी वसूल है, आखिरत भी वसूल है। मकसद ये हो कि मैं नात पढ़ रहा हूं। मुझे आपको बताता हूं, ये 80 की दहाई की बात है। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, ये मजलिस की चीजें बता रहा हूं। 1980 के पहले की मैंने पढ़ा था। मेरे वालिद गिरामी के पास एक रिसाला था, उसमें शायर थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। मजलिस इसी तरह की महफिल मीलाद थी और वो नात गुनगुना रहे थे। नात गुनगुनाते हुए महफिल में उन्होंने ऐसी रिक्कत तारी कर दी। रिक्कत तारी करने का मतलब ये नहीं है कि जोश में लोग जो है तालियां बजाने लगे, वो रिक्कत नहीं होती। कुछ लोग जाहिर सी बात है गुनगुनाएं या फिर कुछ गाएं तो लोगों के अंदर जोश पैदा होता है, उठने का, उछलने का, कूदने का, तो उसको रिक्कत नहीं कहते। रिक्कत किसको कहते हैं? जिसके अंदर आदमी को अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी होने लग जाए, उसके आंखों से आंसू निकलने लग जाए, वो रिक्कत है। वो शायर थे नागपुर के, उन्होंने महफिल में नात पढ़ना शुरू किया तो मिसरा कुछ ऐसा था कि मेरे नजर में एक सामने खाने काबा है और 2 हाथ के फासले पर गुंबद खजरा है, मैं दरमियान में हूं। मिसरे का मैं मफहूम बता रहा हूं। तो कहते हैं इधर मैंने देखा, फिर इधर की याद आई, इधर मैंने देखा, इधर की याद आई। वो मक्का और मदीने के दरमियान की कैफियत अपने शेर में बता रहे थे। एक शेर को उस शायर ने 18 मरतबा पढ़ दिया। वो आंख बंद थी उस शायर की, और महफिल कोई ऐसी ऐरे गैरे की नहीं थी, उलमा थे महफिल में, उलमा मौजूद थे। और किसी ने कुछ नहीं कहा कि एक ही शेर ये पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, कुछ शेर ऐसे हैं, कुछ शायर ऐसे जिनसे एक शेर 2 बार सुनने को भी दिल नहीं करे। कुछ वो जो 18 बार पढ़े तो भी किसी को फर्क नहीं पड़े, सुनते जा रहे। एक साहब ने मजलिस में ये ख्याल किया कि ये कितनी देर से पढ़ा जा रहा है, एक ही शेर पढ़ रहा है, एक ही शेर पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, मैं आपको बताऊं, वो पकड़ने के लिए गए उनको, वो आंख बंद करके, भाई तुम्हें हुआ क्या है, आगे तो बढ़ो। वो शायर को पकड़ने के लिए जैसे ही गए, वो शायर गिर गया नीचे गिर गया। लोग आए उठाने के लिए तो उनका इंतकाल हो चुका था। एक नात की महफिल वो भी है। वो मक्का और मदीने के दरमियान किस तसव्वुर में खो गया मालूम नहीं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने की तलब इतनी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, उनको होश भी नहीं था कि वो पढ़े जा रहे हैं। मैं कहता हूँ जिंदगी, खैर ये चंद बातें थी। मैं अपनी महफिलों में तो कम से कम इसकी इस्लाह कर सकता हूँ, बाकी मैं बहुत जलसे कर चुका, थक भी चुका हूँ, बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस, लेकिन अक्सर जगह मैंने ये देखा कि फॉर्मेलिटीज है, सब एक बंधा बंधाया हुआ रस्म है जिसको लेकर के लोग चल रहे हैं। मेरे अजीजों, मैंने महसूस किया है 1 लाख का मजमा आया हुआ, ऐसे भी प्रोग्राम मैंने देखे, 1-1 लाख लोग मौजूद हों, लेकिन महसूस ये होता है कि उस बहुत बड़े 1 लाख के प्रोग्राम से ये मस्जिद की महफिल कई दर्जे ज्यादा बेहतर है। लोग कुछ हासिल कर रहे हैं, कुछ तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। ये मस्जिद, ये पाक जगह, वजू के साथ बैठे हैं। जलसों में कितने तो गुटखा खाते ऐसे ही खड़े रहते हैं। उन लोगों को ये एहसास भी, गुटखा खा करके सुनने वाले तो सुनने ही है, ऊपर जो बैठे हैं वो भी घिस रहे होते हैं। खैर, किसी का
मजाक करना नहीं है, लेकिन बताना सिर्फ ये है कि ये सब फॉर्मेलिटीज हो रहे हैं, हमें इससे निकलना है। ये फॉर्मेलिटीज, ये रस्म और रिवाज दीन में न करो, यहां से निकल आओ। आपको मैं बताऊं, प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं ना, जब भी कभी किसी दूसरे मुल्क का कोई प्रधानमंत्री आए या कोई प्रेसिडेंट आए तो उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसको वहां से गुजारा जाता है, ऐसी सलामी दी जाती है, ऐसा कालीन बिछाया जाता है, वो चाहे 10 बार भी आए तो उसके साथ वही किया जाता है। ये सब क्या है? ये फॉर्मेलिटीज है और ये पूरे बंधे हुए रस्म है हर मुल्क के। ये सब सियासी एतबार से चल सकता है, लेकिन ये दीन है। और अल्लाह से करीब होने के लिए बंदा आता है तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बात पे करें कि हम लोगों को अल्लाह से कैसे करीब कर सकते हैं।